स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आपको पता है हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने इनकी सारी की सारी जनरल प्रॉपर्टीज को पढ़ा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपने नोट कर लिए होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में। पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं मैं उनके ऊपर स्पेशल फोकस रखूंगी, राइट। तो सबसे पहले आई एम हैविंग हियर ऑक्साइड्स। आई विल टॉक अबाउट ऑक्साइड्स फर्स्ट। तो जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट की थी इन द वेरी फर्स्ट वीडियो, वहां आपने इनके देखे हैं कि ऑक्साइड्स के अंदर क्या ट्रेंड रहता है, हाउ ऑक्साइड्स आर रिलेटेड विद ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं बड़ा ज्यादा डिटेल नहीं लूंगी, जस्ट जो यहां से पूछा जाता है उसी पे फोकस रखूंगी, ठीक है। तो आपने देखा था कि वेरियस टाइप ऑफ ऑक्साइड्स दे फॉर्म जनरल फॉर्मूला MO, M2O3, Mn, M3O4, MO2, M2O5, MO3। तो अलग अलग ट्रांजिशन एलिमेंट्स अलग अलग तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, और ऑक्साइड्स के अंदर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज शोन बाय मैंगनीज। सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज शोन बाय मैंगनीज। और आपको पता है मैंगनीज विद एटॉमिक नंबर 25 इट इज प्रेजेंट इन द मिड ऑफ सीरीज, सेंटर में प्रेजेंट है। और जैसे ही इसको क्रॉस करके आप आगे जाते हो एटॉमिक नंबर 26 के ऊपर, तो आयरन के पास आपको मिलेगा FeO, Fe2O3 एंड Fe3O4 विच इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड। तो इसके अंदर ऑक्सीजन के साथ आयरन इट इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हियर इट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहां पे हम निकालने को तो कर देते हैं 8/3, बट एक्चुअली इट इज अ मिक्स्ड कंपाउंड लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें भी +2 और +3 ही रहा। जैसे ये मिक्स्ड ऑक्साइड, उसी तरीके से हमारे पास मैंगनीज के अंदर भी मिक्स्ड ऑक्साइड रहता है, ठीक है, लेड के अंदर भी रहता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं कि 26 तक तो वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन बियॉन्ड दैट आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, तो वहां पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी शो नहीं करता। दे आर शोइंग मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 2 and 3, ठीक है। ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस थोड़ा माइंड में रखना है आपने, ठीक है, ओके। अब देखो इसकी जनरल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात मैं यहां से समझाती हूं। ये मैंने मैंगनीज के ऑक्साइड्स ले लिए। मैंगनीज जो है इट फॉर्म डिफरेंट ऑक्साइड्स। MnO जितने ऊपर लिखे हैं वो सारे के सारे, MnO, Mn3O4, Mn2O3, MnO2, Mn2O7, ये मैंने सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है एसिडिक नेचर बढ़ती जाती है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें से Mn2O7 इट इज एसिडिक एंड MnO इट इज बेसिक। और ये वाले जो तीन हैं दीज आर एम्फोटेरिक, मींस दे कैन एक्ट एज एसिड्स, दे कैन एक्ट एज बेसिस। इसी तरीके से वेनेडियम के ऑक्साइड्स करते हैं, इसी तरीके से क्रोमियम के ऑक्साइड्स करते हैं। तो पिछले से पहले वाली जो वीडियो है द वेरी फर्स्ट वीडियो, उसके अंदर तीनों के एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर आपने ध्यान रखना है। तो जिसकी जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है इसलिए ये एसिडिक, ये बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं तो दे आर हैविंग एम्फोटेरिक। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब इन्हीं चीजों को मैंने जनरलाइज किया है। ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट these are acidic, and when a metal is in its low oxidation state these are basic, and for intermediate oxidation state they are amphoteric, ठीक है, ओके। अब इनके स्ट्रक्चर्स, पेपर के अंदर इनके स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे जो कुछ एक इंपॉर्टेंट हमारे पास ऑक्साइड्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स देखिए पेपर में किस तरीके से आते हैं, ओके। नाउ structure of Mn2O7, it is very important, structure of Mn2O7। तो देखिए मैंगनीज, मैंगनीज टोटल है 7, तो पहले तो 3-3 बांट दीजिए आप, ठीक है, ये लीजिए 6 6।
अब इसके ऊपर है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसको बताने का यही एक तरीका है, एक ऑक्सीजन जो है इट विल बी इन ब्रिचिंग पोजिशन, it will be bridged, right? Very simple. Mn2O7. Then one more, CrO5. Okay, chromium 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ये लीजिए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट, और इस तरीके से these oxygens they are bridging with chromium. Now CrO5, it is actually chromium peroxide and it is deep violet in color, deep violet in color, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीजन, देखो पेरोक्साइड का मतलब क्या है, ऐसे यहां H लग जाता तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अब ये दोनों ही बॉन्ड जो इसके साथ H को हटाने के बाद रह गए हैं वो वापस क्रोमियम के साथ जुड़े हैं, तो दिस इज क्रोमियम पेरोक्साइड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। जब आप लोग सॉल्ट एनालिसिस करते हो, है ना, उसके अंदर एक ड्राई हीटिंग टेस्ट होता है। आप सिंपल किसी भी कंपाउंड को हीट करते हो तो वो ट्रांजिशन शो करता है ना, येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड, ब्राउन व्हेन हॉट एंड येलो व्हेन कोल्ड, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, जिंक ऑक्साइड, राइट, जिंक ऑक्साइड इट इज येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड, ऐसा क्यों? नॉर्मली जिंक ऑक्साइड इट इज व्हाइट जब आप रूम टेम्परेचर पे देखोगे, लेकिन जैसे ही आप इसको हीट करते हो इट बिकम्स येलो, येलो कलर शो करता है। जैसे ही आप उसको हीट करना बंद कर दोगे इट विल अगेन टर्न व्हाइट। रीजन देखिए, आपको पता है जिंक ऑक्साइड के अंदर जिंक इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मींस इट इज हैविंग 3d10। ओके, 3d10 नॉर्मल कंडीशंस के अंदर इट इज हैविंग ऑल द 10 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, बट जब हम इसको हीट करेंगे, हमने इसको हीट किया, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, देयर विल बी इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब आपको पता है डिफेक्ट आप कैसे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, हाई टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग डिस्टर्ब होगी और उस वजह से मोमेंटेरली इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की वजह से कुछ इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर मूव ऑन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कलर क्या आता है, येलो। क्योंकि आपको पता है जैसे एनर्जी मिलेगी दे विल एक्साइट एंड देन दे विल कम बैक। जैसे ही आप हीट हटाएंगे आपको कलर एकदम से व्हाइट हो जाएगा, क्योंकि अब कलर व्हील की अगर हम बात करें, ये रहा कलर व्हील, VBGYOR. It appears yellow, means it has absorbed violet light. क्योंकि it is having fully filled stable configuration, तो उस stable configuration को normal radiation affect नहीं कर सकती, तो उतनी एनर्जी चाहिए जितनी वॉयलेट कलर की रेडिएशन में होगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इंटरस्टिशियल साइट के अंदर जाएगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की वजह से। जब आप हीट बंद कर देंगे इट विल टर्न बैक और हमें कौन सा कलर दिखाई देगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, दैट इज येलो। ठीक है, तो इट वाज द क्वेश्चन। आफ्टर ऑक्साइड्स, नेक्स्ट आई एम हैविंग पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज रेड कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसके अंदर क्रोमियम जो है इट इज़ हैविंग 1 ऑक्सीजन ब्रिजिंग लिंकेज, और इसको हम सेपरेट करते हैं क्रोमाइट ओर से। ठीक है, और 3 स्टेप हैं टोटल पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमाइट से सेपरेट करने के। कौन कौन से, लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले हम बनाते हैं सोडियम क्रोमेट। ठीक है, फिर सोडियम क्रोमेट को कन्वर्ट किया जाता है सोडियम डाइक्रोमेट में, और अल्टीमेटली सोडियम डाइक्रोमेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट में। ठीक है, तो एक एक करके इन स्टेप्स को डिटेल में लेते हैं। तो देखिए, रेवेरबेरेटरी फर्नेस के अंदर जो कि रोटेटिंग है, क्रोमाइट ओर को सोडियम कार्बोनेट, जिसको सोडा ऐश बोलते हैं, उसके साथ हीट किया जाता है। ठीक है, इट इज़ रोस्टेड, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज बीइंग यूज्ड, और जैसे ही बीच का ओर देखिए येलो कलर का हुआ, मतलब सोडियम क्रोमेट बन गया।
तो ये सॉलिड मास सामने नजर आता है। और अब अगला स्टेप आ गया, सोडियम क्रोमेट से हम बनाएंगे सोडियम डाइक्रोमेट। इसके अंदर ऐड किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब देखिए, इसको पहले फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया और येलो कलर कन्वर्ट हो गया ऑरेंज कलर के अंदर, तो क्रोमेट से बन गया डाइक्रोमेट, ठीक है। अब इस डाइक्रोमेट को फिर हम थोड़ी देर के लिए सेटल होने के लिए रख देते हैं और उसमें से सोडियम सल्फेट बना है ना रिएक्शन के अंदर, सोडियम सल्फेट को हम एज अ क्रिस्टल वहां से हटा देते हैं। और अब बाकी जो हमारे पास बचा उसमें क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट। क्रिस्टल हट गए ना सोडियम सल्फेट के। अब इसमें से सोडियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स सेटल हो जाते हैं, दीज आर ऑफ ऑरेंज कलर, सोडियम डाइक्रोमेट। और सोडियम सल्फेट वाई क्रिस्टल्स हमने पहले ही निकाल लिए, ठीक है। अब सोडियम डाइक्रोमेट को हमने पानी में घोल लिया, गर्म पानी में, और थर्ड स्टेप के अंदर हम इसमें ऐड करने वाले हैं पोटाशियम क्लोराइड। अब क्योंकि पोटाशियम जो है वो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, वो सोडियम डाइक्रोमेट से सोडियम को रिप्लेस करके बन जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, और कलर जो है वो ऑरेंज से हो जाएगा रेडिश ऑरेंज। तो ये बन गए पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्रिस्टल्स। तो 3 स्टेप के अंदर आप इनको लिख लेना कॉपी के अंदर। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए, इट इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड विद अ वेरी ब्राइट रेड ऑरेंज कलर। आप लोगों ने लैब में देखा हुआ है इसको। देन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, CrO42 नेगेटिव एंड Cr2O7, ये दोनों ही आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं, बस थोड़ा pH को एडजस्ट कीजिए। अगर हम क्रोमेट के अंदर थोड़ा सा एसिड डालते हैं, इट विल टर्न डाइक्रोमेट, ऑरेंज कलर डाइक्रोमेट का और येलो कलर क्रोमेट का। और अगर आप उसमें अल्केलाइन सोल्यूशन डालते हो या कार्बोनेट सोल्यूशन डालते हो तो वो वापस क्रोमेट बन जाता है। और ये रहे इनके स्ट्रक्चर्स, they are having tetrahedral arrangement, CrO42 negative and Cr2O72 negative। इसमें 2 टेट्राहेड्रल जुड़े हैं आपस में और एक ऑक्सीजन ब्रिजिंग के ऊपर है, ठीक है। डाइक्रोमेट के अंदर क्रोमियम ऑक्सीजन 4 पाई बॉन्ड है और क्रोमेट के अंदर क्रोमियम ऑक्सीजन 3, और पानी के अंदर हाईली सॉल्युबल सोडियम डाइक्रोमेट, हाईली सॉल्युबल, और इट इज़ यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अल्कोहल से एसिड बनाने के लिए। लेकिन सोडियम डाइक्रोमेट से बेटर है पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब हम वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस करते हैं तो इट इज़ यूज्ड, क्योंकि जो सोडियम डाइक्रोमेट है ना, ये हाइग्रोस्कोपिक है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट इज नॉन हाइग्रोस्कोपिक, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसमें सीलन नहीं आती। तो इट इज़ यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो बहुत सारी चीज़ों की एनालिसिस के लिए हम इसको एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। ओके, नाउ एसिडिक मीडियम के अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट लिबरेट्स नेसेंट ऑक्सीजन। हियर इज द रिएक्शन ऑन योर स्क्रीन। मतलब चाहे आप ऊपर वाली रिएक्शन लिखें या फिर आप आयनिक बैलेंस वाली, नीचे वाली रिएक्शन आप +1 में सॉल्व करते थे, है ना, एसिडिक मीडियम के अंदर। तो अब देखो एसिडिक मीडियम के अंदर इसका मतलब अब जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है इसकी, इट ऑक्सीडाइजेज फेरस सल्फेट टू फेरिक, 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव, एंड H2S को ऑक्सीडाइज करेगा सल्फर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से ये क्लोरीन को लिबरेट करेगा एंड स्टेनस क्लोराइड को बना देता है स्टैनिक, मतलब +2 को +4, और पोटेशियम आयोडाइड में से लिबरेट करेगा आयोडीन। तो ये सारे के सारे एसिडिक मीडियम, आपने देखा हर किसी में सल्फ्यूरिक एसिड साथ में था। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट की यूजेस के बारे में बात करते हैं। लेदर इंडस्ट्री के अंदर इट इज़ यूज्ड इन क्रोम टैनिंग। लेदर को अलग अलग कलर दिया जाता है ना, आपने देखे होंगे अलग अलग कलर के पर्सेस देखे हैं, ठीक है। देन मॉर्डेंट फॉर डाई, डाई को परमानेंट करने के लिए एज अ बेस मीन्स मॉर्डेंट यूज करते हैं। एंड वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ फेरस सॉल्ट, आयोडाइड्स एंड सल्फाइड। ठीक है, it is orange red crystalline solid having melting point around 670 Kelvin, right? Crystalline है तो it is having sharp melting point, that is 670 Kelvin. Talking about its solubility, it is sparingly soluble in cold water. Doesn't dissolve completely. It is sparingly soluble in cold water, but if the water is hot, अगर आप पानी को गर्म कर देते हैं, हॉट वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इट रेडिली डिसॉल्व्स।
ठीक है, जैसे चीनी है ना, ठंडे पानी में घोलेंगे तो इट विल टेक टाइम, लेकिन अगर आप गर्म पानी के अंदर चीनी को ऐड करेंगे तो वो जल्दी से घुल जाती है. तो इट इज द मीनिंग दैट स्पैरेंटली सॉल्युबल एंड कंप्लीटली सॉल्युबल. ओके, देन वन मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रादर, बहुत बार पेपर में आता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्शन ऑफ हीट ऑन पोटेशियम डाइक्रोमेट. देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको आप हीट करोगे तो डाइक्रोमेट आयन जो है वो टूट जाएगा. ठीक है, अभी मैं जब इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाओगे. डाइक्रोमेट आयन टूट के बन जाता है क्रोमेट. तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना ही देती हूं. डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर ये बन जाएगा यहां से Cr2O72 नेगेटिव, के पॉजिटिव हट गया, तो दिस इज कॉल्ड डाइक्रोमेट. राइट, दिस इज डाइक्रोमेट आयन. इसका स्ट्रक्चर Cr. अब देखो, इसके अंदर है टोटल 7 ऑक्सीजन. ओके, 1 2 3 1 2 3. तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज. एंड देयर इज 1 ऑक्सीजन विच इज एट ब्रिज. और ये वाला जो ब्रिजिंग वाला बॉन्ड है, दिस इज 126 डिग्री. दिस बॉन्ड एंगल इज 126 डिग्रीज. और बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो दिस इज 179 पिकोमीटर ब्रिजिंग वाली ऑक्सीजन की. और जो बाहर वाली ऑक्सीजन है जिसके साथ पोटेशियम जुड़ा होता है, दैट इज 163 पिकोमीटर. लेकिन ये रेजोनेंस के बाद बनेगा, इसको मैं और डिटेल में बात करती हूं. अब देखो, ये वाला बॉन्ड बड़ी देर तक नहीं टिकेगा, जैसे इसको हीट करेंगे यहां से ब्रेक होगा. तो CrO4, तो ये बन जाता है क्रोमेट. क्रोमेट आयन के अंदर क्या है, Cr 1 2 3 4, ये रहा क्रोमेट. नेगेटिव नेगेटिव. ये भी K2CrO4, तो दिस इज क्रोमेट. है ना सिंपल. इधर पोटेशियम लगा है, ऐसे पोटेशियम लगा था, ऐसे पोटेशियम लगा था. ये हटा के मैंने सिर्फ क्रोमेट आयन की बात की. अब डाइक्रोमेट कलर कौन सा है इसका, ऑरेंज. और क्रोमेट इसका कलर क्या है, येलो. तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी किसी सॉल्यूशन के अंदर कलर ऑरेंज आए, मींस देयर इज प्रेजेंट डाइक्रोमेट आयन. और अगर येलो कलर का सॉल्यूशन हो जाता है तो दैट विल बी हैविंग क्रोमेट. लेकिन आप पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ काम कर रहे हैं, उसको श्योर करना है. ऐसा नहीं है कि आप कंपाउंड ले लें निकल का और कलर को एक्सपेक्ट करें कि ये ऑरेंज और येलो में ही आएगा. तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट किया, इट विल फॉर्म पोटेशियम क्रोमेट एंड क्रोमिक ऑक्साइड along with the liberation of oxygen. तो ये हैं इनके स्ट्रक्चर्स. इसको मैं और आगे एक्सप्लेन करती हूं अलग से. पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं. ठीक है, तो इट वाज एक्शन ऑफ हीट डन वेल. अब हम देखेंगे एक्शन ऑफ एल्कली. एल्कली के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट किस तरीके से रिएक्ट करता है, लेट्स फाइंड दैट. तो ये थी सॉल्युबिलिटी. ओके, एक्शन विद एल्कली. एल्कलीज के साथ दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट. और मान लीजिए हमने एल्कली कोई भी ले ली, लेट इट बी QH. ठीक है, हमने ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो यहां पे क्या बन जाएगा हमारे पास, वी विल गेट K2. अब डाइक्रोमेट से क्या बनेगा, क्रोमेट. K2CrO4. 2 पोटेशियम लिए हैं ना, यहां पे 2 लग जाएगा, हो गया बैलेंस. 2 and 2 4. एंड साथ में क्या निकल जाएगा, प्लस वाटर. ओके, इसको अगर मैं सिर्फ आयोनिक फॉर्म के अंदर लेके चलूं तो यहां से क्या निकला, Cr2O7 नेट चार्ज 2 नेगेटिव. ओके, यहां से क्या आए हमारे पास, कौन से आयंस हैं, OH नेगेटिव. OH नेगेटिव, पोटेशियम हट गया ना, मैं सिर्फ इनको ले रही हूं, इन आयंस को ले रही हूं. एंड इट विल फॉर्म CrO4 2 नेगेटिव. 2 ही बनेंगे, 2 क्रोमियम है, यहां पे 2 बन जाएंगे और साथ में प्लस H2O. देखो, यहां ऑक्सीजन थी 7 और यहां पे आई 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन. यहां पे बन गई ऑक्सीजन 8. इस 7 में 1 ऑक्सीजन चली गई, मतलब 1 ऑक्सीजन बची. 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, वाटर बन गया.
क्लियर, इसलिए हमने QH लिया। तो अब आप क्या देख रहे हो, इधर इट इज ऑरेंज और इधर क्या हो गया, येलो। तो ऑरेंज येलो means potassium dichromate gives yellow color or forms chromate in basic medium. बेसिक मीडियम होगा तो इट विल फॉर्म क्रोमेट आयॉन्स, ठीक है। तो ऑन हीटिंग विथ alkalis, orange color of potassium dichromate solution changes to, कौन सा कलर हो जाएगा, येलो, changes to yellow color due to the formation of chromate ion. सिंपल क्वेश्चन कैसे भी आपको आए, व्हाट इज द एक्शन ऑफ एल्कली ऑन पोटेशियम डाइक्रोमेट, और क्वेश्चन आ जाए व्हाई पोटेशियम डाइक्रोमेट why color of orange color of potassium dichromate changes to yellow on the addition of alkali. So this is the reason, that is due to the formation of chromate ion. Done? Okay. तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस है। अच्छा, अब मैं इनके स्ट्रक्चर बताती हूँ, देन आई विल टेक अप इट्स रिएक्शन विथ एसिडिक। अच्छा, अब देखो सेम चीज, अब आपके पास ये बन गया क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट। इसके अंदर अगर हम एसिड डाल देते हैं, ठीक है, पहले वाली रिएक्शन हो गई, पोटेशियम डाइक्रोमेट से बन गया पोटेशियम क्रोमेट। इसको अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हाट दे विल गेट, दे विल गिव K2Cr2O7, क्रोमेट से वापस बन जाएगा डाइक्रोमेट प्लस K2SO4 प्लस वाटर, 4 potassium, 2 and 2, 4 potassium, 2 chromium, 2 chromium. Okay, 4 2s are 8, 8 plus 4, 12, 7, 7 plus 4, 11, 11 plus 1, 12. अब अगर इसको आप आयनिक फॉर्म के अंदर लेके चले तो यहां से क्या निकला, दिस इज पोटेशियम क्रोमेट और ये कलर होता है येलो, और ये बन गया पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड दिस इज ऑफ ऑरेंज कलर। रिएक्शन बिल्कुल रिवर्स हो गई, ऑरेंज कलर ऑफ क्रोमेट सॉल्यूशन टर्न्स ऑरेंज ऑन एडिशन ऑफ एसिड। तो यहां पे एसिड ऐड किया, मींस यहां पे था CrO4 2 नेगेटिव प्लस एसिड के अंदर से कौन से आयॉन्स आएंगे, H पॉजिटिव, 2 है यहां पे, 2CrO4 H पॉजिटिव, और इधर बन जाएगा Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस वाटर। देख लीजिए, H पॉजिटिव लिया, कितने H पॉजिटिव लगेंगे यहां से, 2, और 4 2s are 8, 7 plus 1 8। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, वन एंड द सेम थिंग। तो आपने एक चीज नोटिस की, अगर ये एसिड है मतलब पीएच क्या है, लो, और पहले वाले में बेस था तो पीएच क्या थी, हाई। मतलब कि अगर Cr2O7 2 नेगेटिव है, दिस इज डाइक्रोमेट, दिस इज येलो कलर। अगर आप इसकी पीएच बढ़ा देते हो डाइक्रोमेट की, मतलब OH नेगेटिव, pH high, at high pH, it will form CrO4 2 नेगेटिव। यही बन रहा है ना, ठीक है। अब आप इसको बैलेंस करना चाहे कर लें, लेकिन जरूरत नहीं, मैं जस्ट आपको आयन की स्टेबिलिटी की बात करा रही हूं। तो यहां पे जब आपने पीएच बढ़ा दी, मींस इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, ये बन गया क्रोमेट विच इज येलो इन कलर, ये बन गया। फिर आपने क्या किया, एसिड डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, मतलब एट लो पीएच, येलो कलर वापस किस में कन्वर्ट हो गया, ऑरेंज में, दिस इज
orange color. Dichromate ion is of orange color and chromate ion is of yellow color. बेसिक मीडियम के अंदर येलो कलर दिखाई देगा और अगर आप एसिडिक मीडियम डाल देंगे येलो विल टर्न ऑरेंज. ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक एक नंबर के कि एसिडिक मीडियम के अंदर कौन सा आयन एग्जिस्ट करता है, बेसिक मीडियम के अंदर कौन सा आयन एग्जिस्ट करता है. बेसिक मीडियम के अंदर होता है क्रोमेट और एसिडिक मीडियम के अंदर होता है डाइक्रोमेट, दैट इज ऑरेंज इन कलर, और ये क्या है, येलो इन कलर. ठीक है, तो ये था एक्शन ऑफ हीट एंड एक्शन ऑफ एल्कली एंड एसिड. आई होप सबको क्लियर हो गया कि बेसिक मीडियम के अंदर येलो कलर, एसिडिक मीडियम के अंदर ऑरेंज कलर, और ऑरेंज कलर किसका है, डाइक्रोमेट का. ओके, अच्छा, अब इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं आपको बताती हूं. देखो, Cr Cr और डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और इसके साथ क्या लगा हुआ था, K पॉजिटिव. K पॉजिटिव हट गया. अब ये वाला जो बॉन्ड एंगल है इट इज 126 डिग्रीज, और आपको देखने में लग रहा है इट इज हैविंग 4 क्रोमियम डबल बॉन्ड O एंड 2 क्रोमियम सिंगल बॉन्ड O. लेकिन एक्चुअली यहां पे क्या हो जाएगी रेजोनेंस, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट तो ये इधर, फिर ये वापस शिफ्ट तो ये इधर, तो इस तरीके से इधर से भी, राइट. तो देयर विल बी रेजोनेंस और अल्टीमेटली हमारे पास ये किस फॉर्म में आएगा, दैट इज क्रोमियम. यहां पे तो नहीं होगी, देन सिंगल बॉन्ड तो हर जगह पे है, सिंगल बॉन्ड तो हर जगह पे है, और देयर विल बी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. क्वेश्चन ये आ जाता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर जो 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं उन सभी की बॉन्ड लेंथ एक जैसी है, दैट इज 163 पिकोमीटर. ये भी सारी की सारी, और इसमें क्या है 126 डिग्री, 126 डिग्री इसका एंगल, और इसके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है इट इज 179 पिकोमीटर and it remains 179 picometer. So there are two type of bond lengths of chromium with oxygen. These are 6 और ये है 163 picometer, and there are 2 chromium oxygen, chromium oxygen, तो it is 179 picometer. या आप कह सकते हैं chromium oxygen, chromium bond length it is 179 picometer each. इधर भी सेम और इधर भी सेम, तो दो तरह की हमारे पास इसमें बॉन्ड लेंथ आती हैं. और ये 6 की 6 एक जैसी क्यों है, ऑब्वियसली दैट इज ड्यू टू रेजोनेंस. तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ Cr2O7, स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन. पेपर में आएगा आप इतना ही बनाएंगे, उसमें ये लिखने की भी जरूरत नहीं है कि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है. ओके, याद रह जाता है लिख दीजिए, नहीं रहता है नो प्रॉब्लम. आप ये बनाएं, आप ये बनाएं, दोनों ही ठीक है. और क्रोमेट का तो आपको पता है CrO4 2 नेगेटिव, दिस इज क्रोमियम 1 2 3 4. आपको पता है एक आपको सिंगल रखना पड़ेगा क्योंकि 2 पोटेशियम लगे होते हैं ना इसके ऊपर, 2 नेगेटिव चार्ज, 2 ऑक्सीजन सिंगल सिंगल, और ये वाली दोनों डबल. तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ CrO4. वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों ने टीवी में या कई बार हो सकता है ऑन रोड भी देखा हो या फिल्मों में देखा हो कि रास्ते में ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है और अलग अलग लोगों से वो टेस्ट करते हैं वेदर ही और शी इज ड्रंक और नॉट, है ना. आपने अपने एरिया में भी देखा होगा, पुलिस वालों के पास एक मशीन सी रहती है, तो वो क्या करते हैं, जो भी बंदा ड्राइवर है गाड़ी रुकवाते हैं कि आप इसमें जोर से अपनी सांस को छोड़िए, ऐसे जोर से इसमें अपनी सांस को छोड़ें. तो अगर उसने ड्रिंक की है तो उसकी सांस के अंदर अल्कोहल के वेपर्स होंगे, है ना, और वो अल्कोहल के वेपर्स एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके एक कलर्ड चेंज दिखाएंगे, एक ऑब्जर्वेबल चेंज दिखाई देगी, और उससे पता चल जाता है वेदर द पर्सन इज ड्रंक और नॉट. तो देखें कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है, विच सॉल्यूशन इज यूज्ड बाय ट्रैफिक पुलिस टू टेस्ट वेदर द पर्सन इज ड्रंक और नॉट. तो 1 मार्क आंसर इज एसिडिफाइड potassium dichromate. This solution is taken acidified
पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना है जो एसिडिफाइड हो। आपको पता है एसिडिक मीडियम के अंदर ये ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। तो दिस इज यूज्ड। और जैसे ही कोई पर्सन जो ड्रंक है उसके अल्कोहल के वेपर्स मशीन के अंदर जाते हैं, वो इसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो कैसे पता चलता है कि वो ड्रंक है या नहीं? ऑरेंज कलर जो है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, विच इंडिकेट्स दैट द पर्सन इज ड्रंक, कि बंदे ने अल्कोहल लिया है। तो अब ऑरेंज कलर चेंजेस टू ग्रीन when a drunk person exhales in a machine. Orange color changes to green, indicating that person is drunk. Actually हुआ क्या? Let's see. ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ओके, दिस इज ऑरेंज कलर, और क्योंकि एसिडिफाइड है आई विल बी टेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड, और एल्कोहल क्या है? C2H5OH. This is ethyl alcohol, C2H5OH. अब देखो ये उसके अंदर पहले से थे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये आए ड्रंक पर्सन से, इथेनॉल के जो वेपर्स हैं वो आए ड्रंक पर्सन से, और क्या बन जाएगा? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट, वन प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पे क्रोमेट है और सल्फ्यूरिक एसिड है, एक बनेगा क्रोमियम सल्फेट, और दूसरी मेटल है पोटेशियम, इसका भी बन जाएगा सल्फेट, K2SO4। ये रहा एसिड, दो कार्बन है ना, C2H5, ये है अल्कोहल C2H5, तो ये बन जाएगा CH3COOH। देख लीजिए, दो कार्बन का एसिड बन गया, ओके, एंड rest hydrogen and oxygen, they will combine to give water, okay, let it be balanced, 4 और K2SO4, ये हो गई 2 2 4। अब इधर क्रोमियम हो गए हमारे पास 4 क्रोमियम, तो यहां लग जाएगा 2 लगा, तो सल्फेट हो गए हमारे पास 3 2 6 और 2 8। इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड के आगे मुझे क्या लगाना पड़ेगा? 8 सल्फ्यूरिक एसिड्स, और ये रहा 3 2 6, और इधर भी 3 कार्बन, 3 2 6, ओके, यहां 2 कार्बन 3, यहां पे भी अंदर कितने कार्बन हैं? 2। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करके देखें, 8 2 16, 5 3 15 प्लस 1 16 2 32, और इधर कितने हैं? 3 3 9, 9 प्लस 3 12, और कितने और लग जाएंगे? इट विल बी 11 2 22, हो गए 32। तो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये ऑरेंज से क्या बन गया? ग्रीन, और ये रहा एल्कोहल, दिस इज इथेनॉल, और देखिए इथेनॉल से क्या बन गया? एसिटिक एसिड। तो इथेनॉल की हुई ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होके बन गया एसिड, और यहां देखिए Cr2O7, यहां पे क्रोमियम के ऊपर है +6, और यहां पे क्रोमियम के ऊपर है चार्ज +3, तो देयर इज रिडक्शन। ऑरेंज कलर चेंज हो गया ग्रीन कलर में, और पोटेशियम डाइक्रोमेट की हुई रिडक्शन, और अल्कोहल की क्या हुई? ऑक्सीडेशन। तो फिर ऑरेंज कलर changes to green due to reduction of potassium dichromate, K2Cr2O7, potassium dichromate to chromium sulfate, and it was reduction and oxidation of ethanol to acetic acid. तो दिस इज द फुल फ्लेज क्वेश्चन। सबको समझ में आ गया होगा। अगर सिर्फ आपसे कंपाउंड पूछा जाता है तो इट इज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, इक्वेशन पूछी जाती है तो वो इस तरीके से रहती है, ओके।
अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो हमेशा एसिड बनता है. अभी हम ऑर्गेनिक में भी करेंगे इसको. नाउ potassium permanganate, KMnO4, one more important question from D block elements. नाउ पोटेशियम परमैंगनेट, इसके बारे में बात करते हैं. तो पोटेशियम परमैंगनेट इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड ऑफ HMnO3. तो प्रेपरेशन करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, लेकिन हमारा बिगिनिंग का मटेरियल, स्टार्टिंग मटेरियल दोनों में ही पायरोलुजाइट है, मींस MnO2. ओके, चाहे आप इसमें कास्टिक पोटाश डालें, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद ऑक्सीजन, या आप पोटेशियम कार्बोनेट डालें इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, तो दोनों ही तरीकों से बन जाता है डार्क ग्रीन कलर का एक कंपाउंड, दैट इज पोटेशियम मैंगनेट. दिस इज पोटेशियम मैंगनेट. फिर पोटेशियम मैंगनेट की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं न्यूट्रल मीडियम के अंदर, और ये बन जाता है पोटेशियम परमैंगनेट. लेबोरेटरी के अंदर इसको प्रिपेयर करना है अगर, तो हम यूज करते हैं पेरोक्सो डाइसल्फेट. मैंगनीज 2 पॉजिटिव, इट कंबाइंस विद पेरोक्सो डाइसल्फेट और बन जाता है मैंगनेट. इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन, इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर हम इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस यूज करते हैं, जिसमें मैंगनेट आयॉन्स की या मैंगनेट कंपाउंड हम कोई भी ले लें, लेट इट बी K2MnO4 नेगेटिव, और उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम बना लेते हैं परमैंगनेट. तो लेफ्ट साइड पे आप देखिए इसका जो सेल है, प्लांट है, वो इस तरीके से रहता है, दैट देयर इज अ वायर नेट एनोड, और ये बॉटम पे पोटेशियम मैंगनेट के लिए इनलेट है और आयरन का कैथोड है. देन आउटलेट फॉर KMnO4. सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है और वहां से इस आउटलेट से पोटेशियम परमैंगनेट बाहर आ जाता है, बिकॉज वी आर यूजिंग पोटेशियम मैंगनेट एज इनलेट, स्टार्टिंग मटेरियल, रिएक्टेंट, और ये नीडल लाइक क्रिस्टल्स बन जाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के. इसकी प्रॉपर्टीज ये भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं. लेट्स सी दैट. Okay, these are dark purple anhydrous needle-like structures. Needle-like crystals रहते हैं इसके, तीखे तीखे से होते हैं, और ये स्ट्रक्चर सेम होता है जैसे पोटेशियम क्लोरेट का KClO4, KMnO4 एंड KClO4 सेम स्ट्रक्चर, और पानी के अंदर आसानी से घुल जाता है, मॉडरेटली सोलुबल इन वाटर. थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये घुल जाता है. ओके, एक्शन ऑफ हीट वेरी इंपॉर्टेंट. हीट करने पर इट डिकम्पोजेस इनटू पोटेशियम मैंगनेट, मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड लिबरेट्स ऑक्सीजन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये दो कंपाउंड्स बनते हैं जब हम इसको हीट करते हैं. ओके, इनके आयन्स देखिए, मैंगनेट आयन और परमैंगनेट आयन. मैंगनेट का मतलब इसके साथ 2 कैटायन लगे थे, और परमैंगनेट मतलब 1 कैटायन लगा था, जैसे KMnO4, मैंगनेट में K2MnO4. दोनों का ही स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल. सिर्फ पोटेशियम ही तो हटाना साथ से, स्ट्रक्चर दोनों का, ऑक्सीजन दोनों में 4 हैं, एंड मैंगनीज का मेन स्ट्रक्चर ऑक्सीजन के साथ. और आप 1 नंबर का क्वेश्चन, दैट मैंगनेट आयन, मैंगनेट के अंदर देयर इज प्रेजेंट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट इज पैरामैग्नेटिक, एंड परमैंगनेट के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सो इट इज डायमैग्नेटिक. ओके, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखें KMnO4 की. एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, तीनों की रिएक्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर, एंड इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट लिबरेट्स नेसेंट ऑक्सीजन. और वो नेसेंट ऑक्सीजन जो भी मॉलिक्यूल इसके साथ होगा, जिसके साथ इसको रिएक्ट करना है, उसकी ऑक्सीडेशन कर देगा. चाहे ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करे इन एसिडिक मीडियम, KOH के साथ इन बेसिक मीडियम, और सिंपल वाटर में आप डिसॉल्व करें, आप देखिए नेसेंट ऑक्सीजन आएगी ही आएगी. तो एसिडिक मीडियम में देखो, जब हम KMnO4 को रिएक्ट करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वी आर गेटिंग 5 नेसेंट ऑक्सीजन्स. तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करके बना देता है सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके बना देता है सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फाइड को कन्वर्ट कर देता है सल्फेट में. सल्फाइड में कम ऑक्सीजन और सल्फेट में ज्यादा ऑक्सीजन. देन नाइट्राइड से बना देता है नाइट्रेट, आर्सेनाइड से बना देता है आर्सेनेट, ऑक्सीजन ऐड होती जाएगी. और ऑक्सालेट, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो बीच का बॉन्ड टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड से बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड. अब फेरस सल्फेट से क्या बनेगा, फेरिक सल्फेट, Fe2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव, पोटेशियम आयोडाइड से लिबरेट करेगा आयोडीन. हाइड्रोजन परऑक्साइड इसकी ऑक्सीडेशन करके बना देगा ये वाटर एंड ऑक्सीजन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हाउ पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट्स विद
हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका आंसर लिख के भेजना मुझे। ओके, अब देखते हैं अल्केलाइन मीडियम। और देखिए, और न्यूट्रल दोनों सेम जैसे रहते हैं। KMnO4 मैंगनीज सल्फेट, इसको रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंस में बनाता है मैंगनीज डाइऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देन पोटेशियम आयोडाइड से बनाता है पोटेशियम आयोडेट। सोडियम थायोसल्फेट से बनाता है सोडियम सल्फेट। ओके, और ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन से बना देता है ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, CH3 से सीधा COOH। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन यूजेस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। कहाँ कहाँ इसको हम यूज करते हैं, लेट्स सी दैट। इट इज अ वेल नोन laboratory reagent for organic chemistry. Under the name Bayer's reagent, it acts as an oxidizing agent to test for unsaturation. So it is an oxidizing agent. और इसकी बाकी यूजेस की अगर हम बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ फेरस सॉल्ट, ऑक्जेलिक एसिड और ऑक्जेलेट्स एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आपके सामने इक्वेशन लिखी है, आपकी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर ये सारी चीज़ें दी होती हैं, तो वहाँ इसको हम यूज़ करते हैं, एक तो वॉल्यूमेट्रिक में और दूसरा क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर द डिटेक्शन ऑफ हेलाइड्स, आयोडीन, ब्रोमीन, इसको हम एस्टिमेट करते हैं। देन ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क एंड अदर टेक्सटाइल फाइबर्स, उसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते हैं। देन डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रहती है। और KMnO4 आप सबने देखा हुआ, इट इज डार्क वॉयलेट क्रिस्टल्स हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 523 केल्विन एंड फेयरली सॉल्युबल इन वाटर। आपने टाइट्रेशंस की है ना इसकी, कि आसानी से घुल जाता है, पर्पल कलर का सोल्यूशन की है ना आप लोगों ने KMnO4 की। तो इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज एक्शन ऑफ हीट, वेरी सिंपल। पर मैंगनेट से बन जाएगा मैंगनेट, जैसे डाइक्रोमेट से बना था क्रोमेट। पर मैंगनेट इट इज पर्पल इन कलर और मैंगनेट इट इज ग्रीन। अच्छा, देखने में क्या लग रहा है, MnO4 MnO4, अरे ये तो दोनों सेम दिख रहे हैं, तो दोनों में फर्क क्या है वो देखिए। MnO4, एक K पॉजिटिव हट गया तो ये निकला MnO4 नेगेटिव, दिस इज पर मैंगनेट आयन। और यहां से 2K पॉजिटिव निकले तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, MnO4 2 नेगेटिव, दिस इज मैंगनेट आयन। ठीक है, ये है पर मैंगनेट एंड दिस इज मैंगनेट। अब इनका स्ट्रक्चर आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी देगा। मैंगनीज 1 2 3 एंड 4, ओनली 1 नेगेटिव चार्ज। ओके, this is the structure. It is having 2 negative charge. Let's see, 1 2 3 and 4. Okay, ये लीजिए, these are the structures of permanganate and manganate ions. और कलर में भी डिफरेंस है, ये पर्पल कलर में होगा and it will be having green color, right? तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। आप इसको हीट करते हो, it will give potassium manganate MnO2 and oxygen will be liberated. It will be given out, right? तो ये इनके स्ट्रक्चर्स मैंगनेट और परमैंगनेट आयन के। अब देखिए अल्केलाइन KMnO4, इट इज नोन एज बायर्स रिएजेंट। इसको हम यूज करते हैं जैसे कोई भी अनसेचुरेशन, मान लीजिए ये मेरे पास कोई एल्कीन है, ठीक है, और मैंने इसके अंदर डाल दिया एल्केलाइन KMnO4। एल्केलाइन KMnO4 क्या था, कलर क्या था, पर्पल। और भूल जाओ कि आगे क्या प्रोडक्ट बना, आपको सिर्फ ये चीज दिखाई दी दैट KMnO4 हो गया कलरलेस। KMnO4 बिकम्स कलरलेस। कलरलेस क्यों हुआ, ये रही मेरे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड एल्कीन। एल्कीन के अंदर मैंने डाला अल्केलाइन KMnO4, अल्टीमेटली ऑक्सीजन ऐड होगी ना, अल्केलाइन है वाटर भी है, तो एल्कीन से बन गया यहां पे ग्लाइकॉल और इसकी नेचर चेंज हो गई, KMnO4 खत्म। क्योंकि KMnO4 KOH के साथ रिएक्ट करेगा, एल्केलाइन है ना, एल्केलाइन मीडियम के अंदर ये रिएक्ट करके बना देता है K2MnO4, कलर टोटली चेंज्ड। और ये जो ऑक्सीजन लिबरेट हुई है, इट इज यूज्ड फॉर द purpose of oxidation, and this is KMnO4, it is a strong oxidizing agent, neutral medium होगा,
एक्वस KMnO4 ये भी ऑक्सीडेशन करवाता है, इटसेल्फ इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दूसरे कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करवाएगा, ठीक है। और न्यूट्रल मीडियम होगा तब भी, एसिडिक मीडियम होगा तब भी, और बेसिक मीडियम होगा तब भी। और तीनों मीडियम्स के अंदर इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो अलग अलग आता है। लेट्स सी हाउ। अब ये देखिए एक बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम? अलग अलग है, मैंने बताया था ना। तो कैसे, देखिए KMnO4 एसिडिक मीडियम के अंदर कैसे रिएक्ट करता है। KMnO4 एसिडिक मीडियम में होते हैं H पॉजिटिव आयंस, तो इसको बैलेंस करके लिखा है KMnO4 प्लस H पॉजिटिव आयंस। कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए? इट विल फॉर्म Mn2 पॉजिटिव एंड 4H2O। देखो यहां इसके ऊपर कितना चार्ज है, +7, यहां कितना हो गया +2, तो दोनों में जरा एक्सचेंज देखो, 5 की आई ना, इसने 5 इलेक्ट्रॉन टेकअप किए, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, कम। देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, 7 से क्या हो गया 2, तो एक्सचेंज कितनी आई 5 इलेक्ट्रॉन्स की, यहां पे भी दिख रही है और ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी दिख रही है। तो अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गई 5, तो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होगा, जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड, डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम के अंदर है OH नेगेटिव आयंस, और दो तरीके हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम मतलब कंसेंट्रेटेड एल्कली के साथ, और दूसरा है वीक एल्कली के साथ। तो कंसेंट्रेटेड एल्कली के अंदर देखिए OH नेगेटिव आयंस इसके साथ जुड़ेंगे, इट विल फॉर्म पर मैंगनेट से क्या बन जाएगा, मैंगनेट आयन विद द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब जरा ध्यान से देखें, यहां पे चार्ज +7, यहां पे चार्ज +6, निकाल के देख लीजिए, MnO4 2 नेगेटिव, इसके ऊपर x प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -2, x माइनस 8 इक्वल टू -2, और x विल बी इक्वल टू +8 मीन्स +6। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस ओनली 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे और क्या आ जाएगा 158 ग्राम्स, सिंपल। ओके, अब देखो वीक और न्यूट्रल दोनों सेम है। न्यूट्रल के अंदर क्या हुआ, न्यूट्रल में वाटर ही है, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके इट विल गिविंग 4 OH नेगेटिव आयंस, देयर इज गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, लेट्स चेक इट आउट। दिस इज +7 2 -2, दिस इज +4, +7 से हो गया +4 मींस इट हैज गेन्ड 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ उसको डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट इट्स इक्विवेलेंट वेट इन न्यूट्रल मीडियम, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से तीनों मीडियम्स के अंदर आप इनकी केमिकल इक्वेशंस भी सामने लिखी हैं, मैंने एक ही जगह पे इसको लिखा है, आप भी ऐसे ही लिख लीजिए, तो आपके ज्यादा नहीं तो 6 क्वेश्चंस दे आर गेटिंग प्रिपेयर्ड ओनली एट 1 पेज, राइट। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ KMnO4, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप इसको यूज करते हो, अल्केलाइन, एक्वस, ऑक्सीडेशन जहां पे भी करनी हो स्ट्रांगली, तो हम यूज करते हैं हॉट KMnO4। आपको याद आ रहा है हम लोग एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस के अंदर इसको यूज करते हैं। तो ऑक्सीडेशन में होता क्या है, ऑक्सीजन ऐड होगी, तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है, देखो जैसे ओजोन की जब हमने ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी देखी थी तो अगली साइड नेसेंट ऑक्सीजन आ रही थी, इसमें भी तो यही हुआ। इसके रिएक्शन से जस्ट वाटर के साथ रिएक्ट करते ही इसमें से नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है विच इज एडेड अप अक्रॉस द डबल बॉन्ड, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड्स टूट भी जाते हैं। आपको याद होगा टर्मिनल एल्काइंस देन टर्मिनल एल्कीन्स, उसके अंदर बॉन्ड ब्रेक भी हो जाता था जब आप स्ट्रॉन्ग KMnO4 यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ मैं इतना बता रही हूं दैट KMnO4 just reacts with water to form KOH, MnO2 and it liberates nascent oxygen, and its oxidizing nature is due to the liberation of nascent oxygen, और ये ऑक्सीजन जो है it is added up during various reactions। और अगर आप इसको इसकी आयनिक फॉर्म में देखें तो we are having MnO4 नेगेटिव, KMnO4 से निकला MnO4 नेगेटिव, now we are having water, और हमारे पास दूसरी ओर बन रहा है MnO2 प्लस OH नेगेटिव। ओके, लेट इट बी बैलेंस्ड, ये लीजिए 2 2 4, नाउ दीज आर बैलेंस्ड, लेकिन यहां पे देयर
नाउ इट इज बैलेंस्ड, क्योंकि यहां पे ये है +7 और इधर है ये MnO2, इट इज +4, तो +7 से +4 हुआ बाय द गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप इस तरीके से लिखें, तो इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर इज ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। नाउ यूजेस ऑफ KMnO4, थोड़े से क्रिस्टल्स पानी में घोलिए और आप अपने घर की पानी की टंकी में डाल दीजिए। पानी में घोल के मत डालिए आप, हार्डली, अगर आपकी 1000 लीटर की टंकी है तो जितनी आपकी एक पिंच के अंदर जितने क्रिस्टल आएंगे 3 4 5 10, बस उसको पूरे टैंक में डाल दीजिए। कलर थोड़ा सा पिंकिश हो जाएगा, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी है ना तो इट विल नॉट लुक मोर पिंक, लेकिन ये आपकी टैंकी के अंदर जितने भी जर्म्स प्रेजेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन कर देगा। नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है ना, जैसे ये वाटर से रिएक्ट करता है तो इट विल ऑक्सीडाइज दैट। सिमिलर इन द वे जैसे हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं और क्लोरीन निकलती है और उस क्लोरीन के वाटर से रिएक्ट करते ही नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट होती है, बिल्कुल उसी तरीके से KMnO4 भी वाटर को प्यूरिफाई करने के काम आता है। अगर हमारे आसपास कोई कुआं है जिसमें पानी जो है वो एक जगह पे इकट्ठा रहता है, आपको पता है ना कुएं के अंदर पानी साइडों साइडों से रिसकर पहुंच जाता है, तो कुएं का पानी अच्छा रहे, साफ सुथरा रहे, तो उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाला जाता है। ओके, अच्छा, समटाइम्स हमारी स्किन के ऊपर रैशेज हो जाते हैं या इचिंग होती है समटाइम्स, तो इट इज अ वेरी गुड जर्मीसाइड। तो इसको ना पानी में, गर्म पानी में डाला और थोड़ा सा कॉटन लेके ऐसे ऐसे करके टकोर करते हैं, बहुत फर्क पड़ता है उससे। इट इज अ वेरी गुड डिसइंफेक्टिंग एजेंट। तो इसको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करने के लिए भी यूज में लाया जाता है। इफ यू आर हैविंग नथिंग डिसइंफेक्शन के लिए, अगर मान लीजिए कि हमें सोडियम हाइपोक्लोराइड भी नहीं मिल रहा है, इट कैन बी यूज्ड। ठीक है ना, डिसइंफेक्शन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड लेबोरेटरी एजेंट। तो इट इज यूज्ड टू प्यूरिफाई वेल वाटर, इट इज यूज्ड एज अ जर्मिसाइड एंड डिसइंफेक्टेंट। We disinfect surgical instruments and yes, it is a very good laboratory agent, क्योंकि इसको हम यूज करते हैं एज अ Bayer's reagent टू टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, कि किसी के अंदर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, कैसे पता चलेगा? आप उस कंपाउंड के अंदर यहां पे मान लीजिए डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, हमने सिर्फ क्या किया, KMnO4 डाला, तो पिंक कलर डिस्चार्जेस, KMnO4 का पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है, पिंक कलर उड़ जाता है। जिस सॉल्यूशन में टेस्ट ट्यूब में हमने डाला है ना, कलरलेस है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब में कलरलेस, ओके। जैसे ही इसमें KMnO4 डाला, KMnO4 तो पर्पल कलर का था, लेकिन इसमें जाते ही एक ड्रॉप गिरी पिंक से कलरलेस, एक ड्रॉप गिरी पिंक से कलरलेस, तो हमें पता चल जाता है कि जो सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में हमारे पास है दैट इज अनसेचुरेटेड। पीछे आपने देखा ना, इथीन से इथिलीन ग्लाइकॉल बन गया, ऑक्सीजन ऐड होगी, और ये बायर्स रिएजेंट काम क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। आप इससे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स करते हैं, एल्काइंस करते हैं, बहुत सी जगहों पे, ऑर्गेनिक के अंदर काफी नाम जपने वाले हैं हम इसका। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट वेरियस कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, पोटेशियम परमैंगनेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, तो इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। एक एक नंबर के जो भी क्वेश्चंस आपको लगते हैं उनको नोट कीजिए। यस, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लिया ना? ओके, सो कीप योर नोटिफिकेशन बेल ऑन सो दैट हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बात करेंगे लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स के बारे में। टिल देन प्रैक्टिस कीजिए।